अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 5.2 लॉस रिलेटेड टू गैसेस के टॉपिक है। इसके हम सब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसका पहला टॉपिक हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ, और उसके बाद एक टॉपिक आया था बीच में एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, जिसे केल्विन टेम्परेचर स्केल भी कहा जाता है। तो आज हमारे पास मौजूद है इसका सब टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। तो आए आज इस लॉ को पढ़ते हैं जो रिलेट करता है गैसेस से। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या होता है बेटा? बॉयल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और जो गैस के मास होगा वो क्या होगा बेटा? आपके पास फिक्स होगा। अमाउंट ऑफ गैसेस क्या है बेटा? इनिशियल स्टेट के लिए और फाइनल स्टेट के लिए फिक्स्ड होंगे। ठीक है, यानी कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा? अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होगा। ओके, और अगर प्रेशर क्या होता है बेटा? कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक, तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है बेटा? चार्ल्स लॉ कहता है इसमें है बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या है बेटा? टेम्परेचर कांस्टेंट। और चार्ल्स लॉ में क्या बेटा? प्रेशर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है बेटा? प्रेशर कांस्टेंट। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जो यूनिट है वो क्या है बेटा? केल्विन स्केल में हम चेक करते हैं, लिखते हैं। किस में लिखते हैं बेटा? केल्विन स्केल में। तो सेंटीग्रेड स्केल और सेल्सियस स्केल के बारे में आपने सुना होगा। जो अक्सर मौसमों का दर्जा हरारत नोट किया जाता है सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड में बताया जाता है। तो हम सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौन सा स्केल इस्तेमाल करेंगे बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल। दोनों के मायने एक ही है। तो अगर आप एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल के बारे में नहीं जानते तो आप इससे पिछली वाली वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, तो तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल आपको उसके बारे में बेसिक मालूमात होनी चाहिए। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है बेटा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मतलब क्या है बेटा? अगर आप किसी कंटेनर के सिलेंडर में अगर गैस इसके अंदर बंद है, ठीक है, क्या है बेटा? अगर इसके अंदर क्या है? गैस बंद है पिस्टन लगा के। ठीक है, क्या लगा के बेटा? पिस्टन लगा कर इसमें फिक्स है। ठीक है, इसके अंदर बंद है। और ये पिस्टन क्या है बेटा? मूवेबल है। क्या है बेटा? मूवेबल, यानी ऊपर नीचे होगा किसी भी फैक्टर को चेंज करने से। तो चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं? टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर क्या बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो फिक्स मास ऑफ अ गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिक्स मास ऑफ अ गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम करेंगे तो फिक्स मास ऑफ वॉल्यूम भी क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। तो ये चार्ल्स लॉ हमें कहता है। तो इसे हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं 2 लाइनों में। चार्ल्स लॉ क्या है? इन 1787 जैकिस चार्ल्स इन्वेस्टिगेटेड द इफेक्ट। इन्वेस्टिगेट किया, क्या इन्वेस्टिगेट किया बेटा? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के टेम्परेचर चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन किसके ऊपर? ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है ना, गैस क्या है बेटा? फिक्स अमाउंट है, उसके वॉल्यूम में क्या असर होता है, क्या फर्क पड़ता है? ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने से, आया टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर कम करने से। कौन सा टेम्परेचर बेटा? केल्विन टेम्परेचर, सेंटीग्रेड नहीं। अगर न्यूमेरिकल करते हुए आपको सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है तो आपको उसे चेंज करना पड़ेगा केल्विन टेम्परेचर में। ठीक है, केल्विन टेम्परेचर चेंज किस तरीके करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो न्यूमेरिकल हल करते हैं, हम उसे देखेंगे। तो इन्वेस्टिगेट किया बेटा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड प्रेजेंटेड हिज लॉ। अपना लॉ पेश कर दिया। वो लॉ क्या है? तो आइए से पढ़ते हैं। ही स्टेट्स दैट, वो लिखते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बात हो चुकी है, पर एट कांस्टेंट प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए बोथ स्टेट के लिए। जितने भी स्टेट्स है, 2 स्टेट है, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर में हम कोई इजाफा नहीं करेंगे, ना तब्दीली करेंगे, ना बढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं। तो एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस। के अंदर गैस मौजूद है तो उसका वॉल्यूम है कुछ ना कुछ, लेकिन मास क्या बेटा? फिक्स है। तो गैस बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ना इसमें से और इजाफी आनी चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट?
एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन टेम्परेचर, क्लियर। और प्रेशर क्या है बेटा आपके पास, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स यानी अमाउंट ऑफ गैस क्या बेटा, कांस्टेंट है, पी एन आर कांस्टेंट। प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस क्या है बेटा, कांस्टेंट है, क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो V प्रोपोर्शनल हटता आप जानते हैं क्या लगता है, इज इक्वल टू कांस्टेंट के टी। हर चीज़ का कांस्टेंट होता है, तो इसका भी यहाँ पे क्या बेटा एक कांस्टेंट है। तो क्या बेटा टी यहाँ मल्टीप्लाई में, तो टी इसके नीचे आ जाएगा V अपॉन टी इज इक्वल टू के। तो ये है बेटा चार्ल्स लॉ, और ये क्या है बेटा, के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये चार्ल्स लॉ का कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो लेते हैं तो के कांस्टेंट आएगा आपका हर स्टेट के लिए। बस शर्त ये है कि गैस क्या होनी चाहिए बेटा, फिक्स अमाउंट होनी चाहिए, और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, इनिशियल स्टेट में भी और फाइनल स्टेट में भी। के क्या है बेटा, दोनों स्टेट के लिए सेम आएगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी, इसके लिए भी और उसके लिए भी। आइए चेक कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे, तो एट टेम्परेचर T1, अगर टेम्परेचर T1 पर, ये इनिशियल स्टेट है बेटा, टेम्परेचर T1 पर जो टेम्परेचर है बेटा वो है 300 केल्विन। तो टेम्परेचर T1 पर जो वॉल्यूम है आपके पास, वो है आपके पास है बेटा 300 ml। कितना है बेटा, 300 ml, ठीक। तो ml, और आइए इसको भी पहले मैं सबको समझा दूं। तो आइए ml और वॉल्यूम की यूनिट्स है बेटा, आपसे पहले समय पढ़ा होगा डीएम क्यूब और लीटर इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, और इसी तरीके से सीएम क्यूब और ml एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क मौजूद नहीं है। तो 300 केल्विन पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो क्या है बेटा, 300 ml है। कितना है, 300 ml, ठीक। तो टेम्परेचर T1 300 केल्विन पर वॉल्यूम है कितना, 300 ml या सीएम क्यूब, 300 ml या सीएम क्यूब, ओके। और प्रेशर क्या है बेटा, कांस्टेंट। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, कुछ भी हो, 1 atm या 2 atm हो, कुछ भी, प्रेशर कांस्टेंट, ओके, क्लियर। अब क्या होता है बेटा, फाइनल स्टेट में अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देते T1 से T2, तो वो हो जाएगा बेटा, डबल कर देते टेम्परेचर, कितना कर देते, डबल। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो वॉल्यूम में क्या फर्क आएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा, क्या कहता है लॉ, क्या कहता है, टेम्परेचर बढ़ाया है तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा ना। अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता, कम होता। तो टेम्परेचर बढ़ाया है, डबल कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है, बराह रास्त। इफ टेम्परेचर इज डबल, वॉल्यूम आल्सो डबल। तो टेम्परेचर डबल कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, V2 बढ़ जाएगा, बढ़ के कितना हो जाएगा बेटा, पहले था 300 ml, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 600 ml। कितना हो जाएगा बेटा, 600 ml, ठीक। तो V2 यहाँ पे बेटा आपके पास 600 ml। टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, कितना कर दिया बेटा, 600 केल्विन कर दिया। प्रेशर कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट। तो क्या है बेटा, इनिशियल स्टेट में जो है, तो इनिशियल स्टेट में जो है P1 और जो आपके पास है T1 V1, तो इसको क्या करते हैं बेटा, तो इनिशियल स्टेट के लिए आपके पास होगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K। तो इनिशियल स्टेट अगर आपके पास T1 और V1 है, और अब क्या करते हैं बेटा, टेम्परेचर चेंज करते हैं, T2 पर शिफ्ट होते हैं, तो वॉल्यूम बेटा खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा बेटा, V2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V2। या टेम्परेचर घटाएं या कुछ भी करें, वॉल्यूम V2 हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेट के लिए आपके पास ये है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू के, और फाइनल स्टेट के लिए आपके पास क्या होगा, आप बेहतर तरीके से जान गए होंगे अब, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू के, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें बेटा, कंपेयर करें, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, V1 T1 इज इक्वल टू
V2/T2। तो इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल जितने भी आएंगे चार्ल्स लॉगेस को हल करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। दोनों का कांस्टेंट K क्या होता है बेटा, सेम होता है, तभी हमने इसको कंपेयर किया है। K कैसे सेम होता है तो आपको अभी यहाँ पे चेक करवाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला है बेटा V1/T1 इज इक्वल टू K। तो V1 की वैल्यू क्या है बेटा, इसको मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। V1/T1 इज इक्वल टू K। V1 की वैल्यू क्या है 300 डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, टेम्परेचर क्या है आपके पास 300, ये क्या है बेटा डिवाइड हो गया, क्या बचा 1। K की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 1 आई, ठीक। इनिशियल स्टेट की, फाइनल स्टेट की भी K की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1 आएगी, ये चेक करते हैं, ठीक है। V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू K। तो V2 में आपके पास आएगा 600, ठीक। T2 में भी आएगा आपके पास 600, ठीक। ये 600 कट गया तो K क्या आपके पास आया 1। तो दोनों की K की वैल्यू क्या आएगी बेटा, हर हाल में सेम आएगी अगर प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है। तो K की वैल्यू दोनों कंडीशन के लिए सेम है, तभी हमने ऐसे क्या किया बेटा, कंपेयर किया। तो K तो ख़त्म हो गया, तो आपके पास बचा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल को हल करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इनिशियल स्टेट में जो टेम्परेचर है 300 केल्विन है। वैसे टेम्परेचर की कोई यूनिट नहीं लिखी हुई, टेम्परेचर वैसे 300 केल्विन ही होगा। प्रेशर क्या है बेटा 1.5 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ऊपर आप 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, वेट रखे हुए हैं, देख सकते हैं। तो 300 केल्विन टेम्परेचर। जो वॉल्यूम है इसका वो 2 है, वो 2 ml है, या DM³ है, या लीटर है, CM³ है, ये नहीं लिखा गया, यूनिट्स को मेंशन नहीं किया गया, तो उसमें कोई मसले की बात नहीं है। तो 300 केल्विन टेम्परेचर जो वॉल्यूम है वो 2 है, ठीक है। अब जो अगले स्टेट में देखिएगा उसमें क्या है बेटा, टेम्परेचर डबल कर दिया जा रहा है। टेम्परेचर जो है वो 600 केल्विन हो गया, तो 600 केल्विन। और प्रेशर क्या है, फिक्स है। प्रेशर क्या है बेटा, फिक्स, वो क्या है 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो टेम्परेचर डबल करने से क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम बढ़ गया। देखिए वॉल्यूम कितना हो रहा है वहाँ पे 4, चाहे वो ml है, CM³ है, या DM³ है, कुछ भी है, या लीटर है। तो आपको बात समझ में आ गई। तो टेम्परेचर डबल करने से वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, और टेम्परेचर हाफ करने से वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, ओके। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें चार्ल्स लॉ के एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल शामिल होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।